हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी। तो जैसे कि बच्चों इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने ये समझा था कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज वेल एज हमने ये भी समझा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कुछ हमने जो एनसीईआरटी बुक्स में एग्जांपल्स हैं वो करी थी। तो आज एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बच्चों सिमिलर है जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल करी थी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 135 एंड 225। सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220 और थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। तो बच्चों हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके ये जो हमारे पास थ्री पेयर्स है नंबर्स के, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमने फाइंड करना है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमने वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। तो इसका जो बच्चों फर्स्ट पार्ट है वो है 135 एंड 225। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। हमने दो नंबर को यहाँ पर लिख लेना है और हमने यहाँ पर जो ग्रेटर का साइन है वो इंप्लीमेंट कर देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला वो लिखना है। यहाँ लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो फर्स्ट मैं जो थ्योरेटिकल फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास था डिविडेंड, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों थ्योरेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं तो ये इनफ है। ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता कि ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हम अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो नंबर बच्चों हमारा डिवाइजर होता है जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। इन अ राइट हैंड साइड हमारे पास जो नंबर होता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट। एंड इन अ बिलो जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, और सिंबॉलिक फॉर्म में डिविडेंड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वोशिएंट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो जरूरत है जिस फॉर्मूले की वो है ये सिंबॉलिक फॉर्म। बाकी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इसका थ्योरेटिकल फॉर्म है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने इन प्रीवियस लेक्चर करे हुए हैं तो यहाँ पर मैं ज्यादा अपना वक्त है वो नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊंगा। अब देखिए हमने क्या करना है सिंपली यहाँ पर कि ये अब हमने करना है रफ वर्क में। तो ऐसा करते हैं कि इन राइट हैंड साइड यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस करेंगे जो कि हमारे पास डिवाइड के कुछ फॉर्म होते हैं हम वो करेंगे। तो सिंपली बच्चों देखो हमने क्या करना है कि 225 जो हमारा है इसको हमने रखना है अंदर जो कि हमारा नंबर ग्रेटर है, और 135 जो नंबर हमारा स्मॉलर है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में अलोन रखना है। ओके, इसको बच्चों में डिवाइड करना है। तो 135 टूजा हमारा होता है 270, तो हमारा ये 1 पर आएगा और ये आएगा
135। इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगा 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पर बच्चों 1 बचा, कैरी किया, यहाँ पर हमारा बन गया 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 9 आया, एंड देन 1 में से 1 किया 0। तो बच्चों ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, और स्टेप 1 के जो एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे स्टेप 1। और स्टेप 1 बच्चों हमने जो लिखना है वो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए है जो कि हमारा डिविडेंड है, एंड दिस इज अ 225 हमारा डिविडेंड है 225, एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर बच्चों हमारा कितना है 135। हमने मल्टीप्लाई क्यों करना है, मल्टीप्लाई विद 1, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा कितना है 90। ओके, तो बच्चों ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हमने डिवाइड को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर सिमिलर वे में जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि अब ये जो 135 जो हमारा फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। हम डिवाइड करेंगे 135 को हम रखेंगे एज अ डिविडेंड, और 90 के टेबल पे 135 है उससे लेस हमारा कहां पर आता है, तो 1 पर ही आएगा बच्चों को कि 130, क्योंकि 92 से हमारा होता है 180, तो वो इससे ग्रेटर होगा तो वो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90, और 135 में से अगर बच्चों हम 90 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास आता है 45। ओके, तो ये बच्चों हमारा स्टेप 2 बन गया। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट देखो क्या आएंगे, 135 ये हमारा ए है, एंड दिस इज इक्वल टू 90 हमारा डिवाइजर है, क्वोशिएंट हमारा 1 है, एंड प्लस रिमाइंडर हमारा 45 है। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर 90 है डिवाइजर और यहाँ पर रिमाइंडर 45 है। रिमाइंडर स्मॉलर है तो आगे ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज अ रिमाइंडर ले लिया। अब बच्चों हम स्टेप 3 करते हैं, और स्टेप 3 में भी बच्चों हमने सेम प्रोसेस करना है, और मे भी हमारा स्टेप 3 में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे सिंपली कि 45 को बच्चों हम यहाँ रखेंगे, और जो 90 हमारा इन अ प्रीवियस स्टेप जो डिविडेंड था वो हमारा क्या बन जाएगा 45 टू द 90, और इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो स्टेप 3 में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 90 को एज अ डिविडेंड यहाँ पर लिख लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 45 हमारा डिवाइजर है, क्वोशिएंट हमारा 2 है, एंड रिमाइंडर हमारा 0 है। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही उन टू नंबर्स का जो हमें गिवन होते हैं उनका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो टू नंबर हमें गिवन थे वो कौन कौन से थे, 135 एंड 225। तो इनका एचसीएफ बच्चों क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा 45। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे हेंस HCF in a braces 135 and 225, this is equal to 45, and that is our required answer. Okay, तो बच्चों ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकंड पार्ट की ओर, और सेकंड पार्ट बच्चों हमारा देखो क्या है 196 एंड 38,220। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेते हैं स्टेप 2 पार्ट 2। तो फर्स्ट बच्चों हमारा है 196 एंड 38,220। ओके, अब सिमिलर वे में बच्चों हमने सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसका बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो 196 और 38,220 में से ग्रेटर है 38,220। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है सिंबॉलिक फॉर्म में, अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था
कि ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए बच्चों हमारा क्या होता है, डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर। इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमने जो रफ वर्क है इन राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये एरिया बच्चों हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हम यहाँ पर डिवाइड कर सकें। और उसके बाद हमने बच्चों डिवाइड करना है, यहाँ पर बच्चों हमने लिखना है स्टेप 1, और हमने जो नंबर ग्रेटर है उसको रखना है अंदर एज अ डिविडेंड 38,220, और इन लेफ्ट हैंड साइड एज अ डिवाइजर हम लेंगे 196। वो जो चेक करते हैं कि 196 के टेबल पर 38,220 कहां पर आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम 2 पर चेक करते हैं। 6 2 12, कैरी 1, 9 2 18 एंड 119, कैरी 1, 2 1 2 एंड प्लस 1 3। तो बच्चों यहाँ पर आया है 392, 392। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट है वो है 382। ठीक है, ये बच्चों नंबर लेजर है 392 से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 पर ही कर लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 196। ओके, इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 12 में से 6 बच्चों हमने किए तो 6 आ गया। यहाँ बच्चों हमारे पास कितना बचा 7, और यहाँ पर 2 मतलब बाकी बचा, और हमने 1 कैरी किया तो यहाँ पर बच्चों बन गया 17। 17 में से बच्चों अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आएगा 8, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आएगा 1। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 186, और यहाँ पर है 196। तो यहाँ पर जो नंबर छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये साथ में हमारे पे जो डिजिट है 2 0 जो बाकी बचे हैं, इनको हम बच्चों नीचे प्रोसीड करेंगे, कैरी करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 को नीचे उतारा, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बना 1862। ओके, 1862। अब बच्चों हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पर आता है। तो सिंपली मैं बच्चों यहाँ पर चेक करता हूँ 9 के टेबल पर। तो 9 6 54 एंड 5 बच्चों हमारा यहाँ पर आएगा। 9 9 81, 81 और 5 86, तो यहाँ बच्चों 6 आएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, और 9 1 9, 9 और 8 70। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना आया है 1764, और यहाँ पर देखो हमारे पास कितना था 1862। मतलब 9 के टेबल पर यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कितना 1764। इसको बच्चों हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो हमारे पास यहाँ पर है 2, तो ये बच जाएगा 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 8, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 5, और यहाँ पर बच्चों हम एक 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर 5 था। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 9, और यहाँ पर 7 में से 7 किया 0, और 1 में से 1 किया 0। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इस 0 को बच्चों यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे, और यहाँ पर आ गया 980, 980 बच्चों हमारा आ गया। और 196 के टेबल पर हमारे पास 980 कहाँ पर आता है, तो बच्चों ये हम 5 पर चेक करते हैं। 6 5 30, कैरी 3, एंड 9 5 45 एंड 3 48, और कैरी 4, और यहाँ पर 5 1 5 प्लस 4 9। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास 5 के टेबल पर आ गया कितना 980। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर जो कर रहे थे डिवाइड, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही मतलब कि 196 को हमने ओनली फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, और हमारा फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बच्चों कितना है 195, तो इसके जो एलिमेंट्स है हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि ए हमारा था 38,220, एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा बच्चों बी था 196, एंड मल्टीप्लाई विद 195 बच्चों हमारा डिवाइजर था, सॉरी क्वेश्चन था, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा 0 था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही उन 2 गिवन नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे हेंस, यहाँ बच्चों हमारा जो एचसीएफ है वो है 196, हेंस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है, 196 and 38,220, and this is equal to 196 also. This is our required answer.
ओके, तो बच्चों ये हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया। अब बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों थर्ड पार्ट में है हमारे पास 867 एंड 255। ओके, तो 867 एंड 255, तो इसको बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। एक बार हम चेक कर रहे थे कि हमने स्टेटमेंट सही उतारी कि नहीं। तो 867 255, 867 एंड 255, इसका बच्चों हम सोल्यूशन करते हैं। सिंपली हमें बच्चों क्या करना है कि सिंपल इन अ फर्स्ट स्टेप हमने ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों 867 नंबर ग्रेटर है, तो ये निशान ऐसे आएगा, ग्रेटर देन। एंड 255 से बच्चों ग्रेटर है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला। तो नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उसका फॉर्मूला बच्चों हम सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आएगा ए दिस इज इक्वल टू बी स्मॉल क्यू प्लस आर। ए इज डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम रफ पार्ट के लिए एक बाउंड्री स्ट्रैक कर लेते हैं, और यहाँ पर सिंपली अब हम क्या करेंगे कि 867 को बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे अंदर, जो कि नंबर ग्रेटर है, और 255 को बच्चों रखेंगे बाहर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम स्टेप 1 मेंशन कर लेते हैं, दिस इज अ स्टेप 1। और स्टेप 1 में देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, सिंपली हम चेक करते हैं कि बच्चों 255 के टेबल पर 867 या फिर उससे लेस नंबर कहाँ पर आता है। तो बच्चों हम चेक करते हैं 3 पर। तो 5 3 15, कैरी 1 15 और 1 16, 6 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 765। तो इतने पे बच्चों हमारे पास 3 पर ही आएगा 765। अगर इसको हम 4 पर करते हैं तो ये नंबर ग्रेटर आएगा 867 से। तो यहाँ पर बच्चों हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 5 को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 2 आया, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, और 8 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों हमारे पास यहाँ पर आया 1। तो ये देखो यहाँ पर है 255, यहाँ पर है 102, नंबर छोटा है, आगे ये प्रोसीड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर लिख लेते हैं 867 बच्चों हमारा डिविडेंड है, 255 हमारा डिवाइजर है, क्वेश्चन बच्चों हमारा 3 है, एंड रिमाइंडर हमारा 102 है। ओके, एंड दैट देखो बच्चों हमने क्या करना है, सिंपली हमने जो स्टेप 2 है वो बच्चों आगे प्रोसीड करना है। और स्टेप 2 के लिए हम 102 को बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे, और 255 को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर बच्चों हम 2 के टेबल पर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 204, 2 के टेबल पर बच्चों इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और स्टेप 2 को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज अ स्टेप 2। ओके, और यहाँ पर बच्चों अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 51 सिंपली। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इसको हम यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है 102 जो कि ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू 51। आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 255 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 102 को एज अ डिवाइजर हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई हमने किया 2 पर, और प्लस हमारे पास यहाँ पर आया 51। एंड देन हम करते हैं स्टेप 3। और स्टेप 3 की बच्चों देखो बात कैसे करते हैं, सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो 51 है इसको हम एज अ डिवाइजर लेंगे, और ये 102 जो हमारा है, जो कि इन अ प्रीवियस स्टेप हमारा क्वेश्चन हमारा डिवाइजर था, ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा डिविडेंड, और ये बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर 102। और देखो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि 102 को हम यहाँ पर लिख लेंगे एज अ डिविडेंड, और 51 बच्चों हमारा डिवाइजर है, क्वेश्चन हमारा 2 है, एंड रिमाइंडर हमारा 0 है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो हमारा डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर डिवाइजर हमारा क्या है 51। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 this is equal to 51, and that is our required answer. ओके, तो बच्चों देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब इन अ प्रीवियस लेक्चर जैसे कि हमने और क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, उसी के जैसे बच्चों आगे हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तीनों क्वेश्चन को, तीनों पार्ट्स को हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने देखो यहाँ पर क्या किया। ठीक है,
तो यहाँ पर हम करते हैं प्रीवियस, और यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 135 एंड 225। सबसे पहले बच्चों हमने चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ओके, उसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला जो नीड है वो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म की है। आप जो ये थ्योरेटिकल फॉर्म है इसको ना लिखें, मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद बच्चों जो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसको एज अ डिविडेंड रख के डिवाइड करना है। और डिवाइड बच्चों हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो इसके बच्चों कुछ स्टेप्स बनेंगे, और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, उस स्टेप का जो डिविडेंड, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, वही उन दो नंबर्स का जो हमें गिवन होते हैं उनका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर बच्चों एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना होगा, 45 होगा। एंड सिमिलर वे में बच्चों हमने यहाँ पर भी किया, 196 एंड 38,220 को हमने चेक किया, इनमें से नंबर ग्रेटर कौन सा है, उसको बच्चों हमने डिवाइड किया सेम प्रोसीजर से, और हमारा फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर जीरो आ गया। तो फर्स्ट स्टेप का जो बच्चों हमारे पास जो जो हमारा डिवाइजर था वो 196 था, तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो बच्चों हमारा कितना होगा, 196। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड बच्चों पार्ट है वो है 867 एंड 255। यहाँ पर बच्चों सेम प्रोसीजर से हमने वैसे ही करना है जो हमने पिछले दो पार्ट्स में किया। सबसे पहले बच्चों हमने चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, फिर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद बच्चों हमने कुछ स्टेप्स बनाने हैं, डिवाइड करना है, स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ। तो बच्चों यहाँ पर दो नंबर जो हमें गिवन है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 51। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4, और इसके बच्चों 5 क्वेश्चन है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 1.1। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer। तो बच्चों इसका जो बेस है इस क्वेश्चन का वो आपको हमने एग्जाम्पल्स में करवाया था, और काफी डिटेल में बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में तो आपने कैसे हैंडल करना है इन टाइप्स के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले वो जो वीडियोस हैं वो आप देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें लेट करना होता है इन क्वेश्चंस में, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल की वीडियो में कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में जो ये क्यू होगा, क्यू के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही हमारी बी की वैल्यू हम लेट करेंगे, बी दिस इज इक्वल टू 6। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार फिर आप ध्यान से पढ़ें। शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं उसको हमने शो करना है कि वो इन फॉर्म में होंगे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, तो बच्चों ये लाइन लिखने के बाद कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू 6, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों फॉर्मूला होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद हमें ए और बी की जो वैल्यू हमने इन स्टार्टिंग लेट करी थी उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है।
तो बच्चों हमने ए को ए ही लेट किया था, तो ए की प्लेस पर हम ए ही पुट कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू बी की प्लेस पर बच्चों हम 6 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6q प्लस आर, एंड दिस इज अ से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बच्चों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर q और r जो कि इंटीजर्स ही हैं, इनकी कंडीशंस को यहाँ पर मेंशन करना है, वेयर q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड r दिस इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन p। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखें कि जो q की हमारे पास वैल्यूज होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि बच्चों q हमें क्या बोला गया है कि q इज सम इंटीजर, तो बच्चों यहाँ पर q भी इंटीजर है, और q जो इंटीजर्स है उसकी कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चों q की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर इंटीजर्स जैसे कि 0 1 2 3 4 5, और बच्चों ये कंटिन्यू चलते जाएंगे सो ऑन टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ओके, अब बच्चों ये करने के बाद देखें, इसके बाद हमें आर की कंडीशन बच्चों यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड आर दिस इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों आर की जो हमारे पास कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ओके, तो बच्चों 0 से स्टार्टिंग है, इक्वल टू और उससे ग्रेटर बट बी से लेस, और बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास है 6। ओके, बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 6 है, मतलब 6 से लेस इंटीजर, जो प्रीसीडिंग इंटीजर है 6 से, एक पीछे वाला वो है 5, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या मतलब पुट करेंगे 1 2 3 4 5, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो आर की ऑल वैल्यूज आएंगी वो आएगी 0 to 5। ओके, ये बच्चों मैंने आपको सारी बातें काफी ज्यादा डिटेल में आपको एग्जांपल में बताई हुई है इन अ प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो सबसे पहले उन वीडियोस को वॉच करें, फिर यहाँ पर है तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इतना करने के बाद आपने बच्चों क्या करना है कि सिंपली इस इक्वेशन नंबर 1 को देखना है और 1 बाय 1 आपने आर की वैल्यूज को पुट करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुटिंग values of r this is equal to 0 1 2 3 4 5 in equation number 1। ओके, तो बच्चों हमने r की वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एट r इक्वल टू 0 हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 की कंडीशन बनेगी a दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर है 6q प्लस r, तो हमने r की प्लेस पर बच्चों 0 पुट कर देना है, तो बच्चों ये बन जाएगा 6q प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 6q। ओके, उसके बाद बच्चों हमने r की वैल्यू को 2 पुट करना है, तो एट r इक्वल टू आई एम सॉरी 1 पुट करना है 1। ठीक है बच्चों, हमने 1 बाय 1 जितनी बच्चों हमारे पास r की वैल्यूज है उसको इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट करना है और चेक करना है कि हमारे पास देखो ये कितना बनता है। तो बच्चों जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, देखो हमारे पास क्या बनेगा a दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ओके, उसके बाद बच्चों हम r की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे और हमने r की वैल्यूज को 5 तक पुट करना है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा एम्प्लाइज का साइन a दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 2, और वैसे ही बच्चों जब हम r की वैल्यू को 3 पुट करेंगे r दिस इज इक्वल टू 3, देन इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 a दिस इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड फर्दर एट r दिस इज इक्वल टू 4, then equation number 1 becomes a this is equal to 6q plus 4 एंड फर्दर बच्चों ऐसे हमने प्रोसीड करना है और लास्ट में हमने r की वैल्यू को यहाँ पर 5 पुट करना है, एट r दिस इज इक्वल टू 5, देन इक्वेशन नंबर 7 I'm sorry, question number 1 becomes a this is equal to 6q plus 5। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर टोटली ये 6 कंडीशन आ जाएंगी, ये वाली ये ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर सारी कंडीशन आ चुकी है। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पर हमने रफली ठीक है एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके साथ में ही, और हमने यहाँ पर अब q की किसी एक वैल्यू को पुट करके देखना है कि यहाँ पर क्या बनता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर q की यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज हैं, हमने किसी एक वैल्यू को यहाँ से पिक करना है, तो बच्चों मैं यहाँ पर पिक करता हूं इस 1 को, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि पुट पुट q इक्वल टू 1, और बच्चों ये हमने कहा देखो पुट करना है, ये बच्चों जो
हमारे पास पार्ट है ये हमने रफ में करना है, तो ऊपर बच्चों हम लिख लेंगे रफ, ठीक है। और बच्चों आपने ये जो रफ वर्क है ये साथ में ही करना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने कैसे इसको बनाया है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बच्चों जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है, तो वो है ए दिस इज इक्वल टू 6Q। ए दिस इज इक्वल टू 6Q। आपने Q की प्लेस पर बच्चों कितना पुट करना है 1, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा 6, ओके। उसके बाद बच्चों आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो है ए दिस इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, ओके। जब बच्चों आप यहाँ पर Q की प्लेस पर 1 पुट करते हो एंड प्लस 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7। जब आप बच्चों यहाँ पर ए दिस इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 पुट करते हो, ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, वेट, यहां पर, हाँ ऐसा हो गया। अब इसको बच्चों हम ऐसे करते हैं कि ए दिस इक्वल टू 6Q प्लस 2 बच्चों हमारे पास है। हम अगर Q की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वल टू 8, ओके। और ये करने के बाद अब हमने बच्चों यहाँ पर थर्ड केस में, यहाँ पर बच्चों हमने वैल्यू पुट करनी है ए दिस इज इक्वल टू, ए दिस इज इक्वल टू, हमने बच्चों मतलब 6Q प्लस 3 में हमने Q की प्लेस पर 1 पुट करना है, तो ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा 9, ओके। 6 इंटू 1 6 एंड प्लस 3 9। उसके बाद बच्चों ए दिस इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 है, हमने फिर Q की प्लेस पर 1 पुट करना है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 10 एंड ए दिस इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 बच्चों लास्ट हमारे पास है 6 इंटू 1 6 एंड प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 11। तो बच्चों देखो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बोला गया था हमें कि show that any positive odd integer, this is a odd integer, positive odd integer, ठीक है, odd integer, ओके, इस बात ध्यान रखना है। तो वो इस फॉर्म में होंगे 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास केस बने हैं, यहाँ पर देखने की odd नंबर कहाँ बन रहे हैं। तो बच्चों जो odd नंबर बन रहा है, जैसे कि फर्स्ट केस में जब हमने Q को 1 पुट किया तो बच्चों ये 6 इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमने चेक करना है ऑड नंबर, जैसे कि बच्चों ये सेकंड केस में हमारा 7 बना, ये एक ऑड नंबर है। थर्ड के उसके बाद बच्चों फोर्थ केस में जब हमने 6Q प्लस 3 में 1 पुट किया तो बच्चों ये 9 बना, ये एक ऑड नंबर है। और फिर इसके बाद लास्ट में 11, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑड नंबर आया है ये किन किन केसों में आया है, जब 6Q प्लस 1 जो हमारे पास फॉर्म बनी थी उसमें हमने Q की वैल्यू 1 पुट करी, 6Q प्लस 3 में हमने Q की वैल्यू 1 पुट करी, तब बच्चों हमारे पास ऑड नंबर आया। और 6Q प्लस 5 में जब हमने Q की वैल्यू 1 पुट करी तो बच्चों हमारे पास ऑड नंबर आया। तो बच्चों इसको याद रख लो, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, इन तीनों फॉर्म में जब हमने वैल्यू पुट करी कितनी, Q की वैल्यू 1, तब बच्चों ये ऑड नंबर बना। तो यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट में हमें सेम बोला गया था कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5, ये बच्चों जितने भी हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में हमने शो करने हैं। और जितने ही बच्चों यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया है ये एक ऑड नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो बच्चों लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपली हमने क्या लिखना है, हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस, जो बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट है उससे ही हम सेम वैसा ही लिख देंगे कि हेंस हेंस ऑल पॉजिटिव ऑल, ठीक है। या फिर हेंस ऑल ना लिख के बच्चों हमसे कुछ जो इंटीजर्स है वो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ऑल ना लिखे हम लिखेंगे हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर odd integers is in the form which form 6Q plus 1 6Q plus 3 and 6Q plus 5, 6Q plus 1, okay, or okay 6Q plus 1 or 6Q plus 3 और 6Q plus 5। और ये लिखने के बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ओके। तो देखो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उससे पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर बोला गया था स्टेटमेंट में कि शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो सारे इस फॉर्म में होने चाहिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5
वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो जैसे कि इस जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, उसमें जो हम इसका आगाज करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वो यहीं से करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्यू के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको ही हम बी की वैल्यू लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 था तो हमने बी की वैल्यू को 6 लेट किया। उसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेना है, और ए और क्यू की, ए और बी की जो बच्चों वैल्यूज है जो हमने लेट करी थी वो यहाँ पर पुट कर देनी है, उसको क्या देना है, सी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बच्चों हमने Q और R की जो कंडीशंस है वो लिखनी है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने Q की जितनी भी वैल्यूज है बनती वो लिख लेनी है, और R की वैल्यूज हम लिख लेनी है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमें बच्चों 1 बाय 1 करके R की वैल्यू को पुट करना है, 0 1 2 3 4 5। हमारे पास बच्चों यहाँ पे कुछ फॉर्म बनेंगी, और उस फॉर्म में फिर हमने Q की कोई भी एक वैल्यू पिक करके यहाँ पर पुट करके देखना है। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर Q की वैल्यू को 1 पुट किया, आप चाहो तो Q की वैल्यू को 2 3 4 5 एनी, ठीक है, आप बच्चों कोई भी यहाँ पर वैल्यूज है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी बच्चों वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो। आपके पास यही केस बनेगा, जहां पर हमारे ऑड नंबर बने हैं वहां पर ऑड नंबर वाला केस बनेगा, और जहां पर हमारे इवन नंबर बने हैं वहां पर इवन नंबर वाला केस ही बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताना था, तो वो जो केसेस आए हैं वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 पर आए। तो लास्ट में बच्चों हमने लिख देना है जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कि हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो उससे पहले आप अपना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।